हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू डायरेक्ट एग्जाम प्रेप। आज हम डिस्कस करेंगे अपना 7th वीडियो फ़ोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का। ये हमारा 3rd वीडियो है। इससे पहले वाले 2 वीडियोस में हम फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की थियोरी, जिसमें हम कंसोनेंट ट्रांसक्रिप्शन यानी कंसोनेंट सिंबल्स, उनके फ़ोनेटिक्स एंड वावल के फ़ोनेटिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों साथ साथ किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का पूरा। थियरी है तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का अपना पूरा प्रैक्टिकल। तो आज हम वर्ड्स लेंगे और उनके फ़ोनेटिक्स बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है अराइज। तो हम अराइज का फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। सो आपको जैसे कि पता है कि हमें फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो है कि जब फ़ोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन हम करते हैं तो वो होता है अपने प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। जब हम प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो हम उसका फ़ोनेटिक्स भी सही बनाएंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है अराइज। सो आपको याद होगा, फ़ोनेटिक सिंबल्स आपको याद होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। अराइज के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे स्लैश, देन अ का जैसे हमने पता था कि इसमें कौन सा आ रहा है, अराइज। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक कौन सा वाला सिंबल, ये जब भी स्टार्ट में वाला सिंबल होता है तो हम उस वाले उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये राई, जैसा कि आपको पता है र के लिए हम आर यूज करते हैं, राइट। रे के लिए हम आर यूज करते हैं। फिर आई जो कि एक डिप्थोंग है, और आई के लिए हम लिखते हैं ये अ और ये आई। तो ये बना राइज। और ऐसे जब भी जय का प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि जब जय प्रोड्यूस करता है तब वहाँ पर हमारे पास सिंबल होता है जेड। सो ये बना हमारे अराइज का ट्रांसक्रिप्शन। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है अवेक। अवेक का मतलब होता है उठना, यानी जागना। सुबह जब उठते हैं तब उसे बोलते हैं अवेक। सो हमारे पास अवेक का ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास ये जब भी डब्लू वै को प्रोड्यूस करता है तब हम डब्लू ही उसके ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं, और जब वी वै को प्रोड्यूस करता है तब हम वी लिखते हैं। अवेक। तो ए वै के बाद ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पे, तो ए के लिए हम ई यूज करते हैं। सो ये ई और ये टी। सो हमारे पास ये बन गया अवेक, राइट। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसे हमेशा स्लैश में लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है बी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है बी। बै को लिखने के लिए हम बी लिखते हैं, और इसका जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है लॉन्ग वाले ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, राइट। ये बना बी। बी का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बिया। इसे हम बोलते हैं, इसमें रे साइलेंट होगा, सो हम बोलेंगे बिया। तो हम इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इस तरह से बी ई। तो यहाँ पे हमारे पास आई ई को प्रोड्यूस करने के लिए ये तो यहाँ पे बना बी, और ये फिर लॉन्ग वाला एस। तो हमारे पास ये बना बी अ। बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, सहना। सो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बीट। जैसा कि आपको पता है ये बीट, तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग वाले ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इस तरह से करेंगे बीट। सो यहाँ पे हम बड़ा वाला ई बनाने के लिए इस तरह से, और ये बना हमारे पास ट। ये बना हमारे पास बीट। बीट का मतलब तो आपको पता है कि ये रिदम यानी कि ध्वनि, धुन, ये होता है आवाज़ किसी चीज़ की। और इस वाले बीट का मतलब होता है पीटना, और पीटने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे हम बीट, उसे भी हम बीट कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं किसी सॉन्ग की बीट होती है, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बिफॉल। इसे हम पढ़ेंगे बिफॉल। सो बी के लिए फिर से वही ये बी, यहाँ पे हम शॉर्ट वाला ई प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो बी। और ये फोल के लिए ये एफ के लिए फ, ओ के लिए ये वाला सिंबल, जैसा कि आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया था, और ये ल। तो यहाँ पे बिफोल, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये बना हमारे पास बिफोल। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी चीज़ें समझ में
आ रही है। ये बना हमारे पास बिफोल। तो नेक्स्ट हमारे पास है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास बिगेट। ये है बिगेट, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो बिगेट का जब हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इस तरह से बनेगा, ये बी, फिर वापस से ये वाला बी, और गे को लिखने के लिए हम जी का यूज करते हैं, जैसा कि हमने बताया था। ये है बी गेट, तो यहाँ पे हमारे पास ई, और ये टैग के लिए टी, तो ये हमारे पास बना बिगेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जो है बिगिन। बिगिन का मीनिंग होता है स्टार्ट करना, ये हमारा बिगिन, और बिगिन के लिए हम बनाएंगे ये बी, ये वापस से आई, और ये बिगिन, तो यहाँ पे जी, और फिर ये ई को प्रोड्यूस करने के लिए आई, और ये न, तो ये हमारे पास बना बिगिन। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है बी स्पीक। बी स्पीक का मतलब होता है किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना, पहले से शर्त लगाना, या फिर कहते हैं कि जब भविष्यवाणी करते हैं उसे हम बोलते हैं बी स्पीक्स। तो यहाँ पर हमारे पास बी स्पीक का जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो उस तरह से होगा बी स्पीक। ये हम यहाँ पे एक बात और याद रखना कि ये बी स्पीक बनेगा, राइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला यहाँ पे एस, सो ये बी स्पीक, तो ये पी स्पीक, तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉन्ग वाला ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सो ये बना बी स्पीक, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारे पास बनेगा बी स्पीक। तो ये हमारे पास ये स्लैश में, ये भी हम स्लैश में लिखते हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है बेस्ट्राइड। इसे बोलता है बेस्ट्राइड, राइट। हम इसे क्या बोलते हैं, बेस्ट्राइड। बेस्ट्राइड का मीनिंग होता है सवारी करना। बेस्ट्राइड का जो मीनिंग होता है वो है सवारी करना। सो यहाँ पे हम इसे बनाते टाइम लिखेंगे ये बेस्ट्राइड। तो ए लिखने के लिए हम ई को लिखते हैं, ई को प्रोड्यूस करने के लिए हम ई ही लिखते हैं, ए को प्रोड्यूस करने के लिए हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं, ये है ए। तो बे, ये स ट्राई, सो ये ट, और अर को हमने देखा था कि अर को लिखने के लिए हम ये वाला सिंबल बनाते हैं, राइट। तो ये बना हमारे पास अर के लिए ये वाला सिंबल, ठीक है, ये बना अर। तो राई, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक डिप्थोंग भी जो यूज हो रहा है वो रो है आई। तो आई के लिए हम यहाँ पे फिर से ये वाला सिंबल बनाएंगे, दैट इज बेस्ट ट्राई। और डे को प्रोड्यूस करने के लिए, डे के लिए हम बनाएंगे डी, तो ये बेस्ट ट्राइड, राइट। तो ये हमारे पास बना बेस्ट ट्राइड। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेट। आपको होता है बेट, बेट का मीनिंग होता है शर्त लगाना भी होता है, और बेट का मतलब होता है बाजी या हमारा नंबर आना, जैसे कि वो बेटिंग करते हैं, राइट। तो ये जो बेट वर्ड है इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा ये बे, और ये ए, और इसका तो ट्रांसक्रिप्शन सेम टू सेम इसी तरह बेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है बिड। बिड का मतलब होता है किसी चीज़ को बोली लगाना, किसी चीज़ का आदेश देना, यानी ऑर्डर करना, ये बिड का मीनिंग होता है। सो बिड के लिए हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ये बी, और यहाँ पर हमारा शॉर्ट वाला ही ई प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे, ये बना हमारे पास बिड, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना। सो हमारे पास यहाँ पे बाइंड है, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा ये बे, यहाँ पे आप होता है ये बाइंड। तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है आई। आई यानी कि यहाँ पर डिप्थोंग यूज हो रहा है, और वो डिप्थोंग इस तरह से यूज होगा, ये आई, और न के लिए ये एन, और ये डी। सो ये हमारे पास बना बाइंड, राइट। उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कमेंट करके, और आप खुद भी ट्रांसक्रिप्शन करके देखिए। आप जैसे जैसे करते जाएंगे धीरे धीरे आप भी माहिर हो जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ब्लीड। तो ब्लीड का ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरह होगा, ये ब, ये ल, ब्ली। तो ये ब्ली, यहाँ पर हमारे पास बड़ा वाला ई प्रोड्यूस हो रहा है, सो ये ब्लीड। ब्लीड का मीनिंग होता है खून का बहना। जब ब्लीडिंग हो रही है तब, यानी कि खून जब बह रहा होता है तब उसे ब्लीड कहते हैं। ब्लीड का मतलब दर्द को महसूस करना भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्लो। इसे हम पढ़ते हैं ब्लो, इसे हम बिलो ना पढ़कर बिलो पढ़ते हैं,
इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा होगा ऐसे बी ल, ये ओ और ये यू, तो ये हम इसे पढ़ता है बिलो, ना कि ब्लो। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? ब्लो। उम्मीद करते हो आपको समझ में आ रहा है। और आपको पता है कि अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी सही होगा। सो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम प्रोनाउंसिएशन भी सीखें। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं जो ये हैं। फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हर्ट। हर्ट का मतलब भी आपको पता है कि होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से चोट लगना। चोट को हम कहते हैं चोट को वैसे हम इंजरी भी कहते हैं, वाउंड भी कहते हैं, पर जब हम किसी चीज़ हर्ट यानी इंटरनली हर्ट होते हैं, हमें चोट लगती है, तब हम उसे हर्ट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हर्ट का ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से होता है, ये है और ये हर। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट वाला प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे ये र और ये ट, तो हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्ट हुआ हर्ट। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है लेट, और लेट के लिए हम लिखेंगे ये एल और ये ई और ये टी, सो हमारे पास ये बना लेट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पुट, या पुट का ट्रांसक्रिप्शन होगा पै के लिए पी, यहाँ पे ऊ के लिए ये शॉर्ट वाला यू, यहाँ पे ऊ यू यहाँ पे यूज हो रहा है, सो हम यहाँ पे ओनली यू लिखेंगे और यहाँ पे ये पुट। सो हमारे पास ये पुट का ट्रांसक्रिप्शन बन गया। नेक्स्ट जो हमारा है हमारे पास जो वर्ड है वो क्विट। हम इसे क्वाइट ना बोलकर पढ़ते हैं क्विट, जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है क्विट। सो इसका ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरह होगा, ये होगा क, क्विट के लिए ये क, व के लिए हम यहाँ पर डब्ल्यू यूज करेंगे और आई ई के लिए हम यहाँ पे आई यूज करेंगे और ये बनेगा हमारे पास क्विट, राइट। उम्मीद करते हो आपको ये चीज़ें समझ में यहाँ तक आ रही है। ये हमारे पास दो स्लैश है, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रीड। रीड का ट्रांसक्रिप्शन होगा ये और हमारे पास, और इसके लिए यहाँ पर बड़ा वाला ई प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे ई इस तरह और ये डी, ये हमारे पास बन गया रीड, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रीड। ये रीड, इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये ई का प्रोनाउंसिएशन है वो शॉर्ट वाला है, सो हम इसका ट्रांसक्रिप्ट करेंगे इस तरह से रीड। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है शेट, यानी सेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सेट करना और ये निश्चित करना है, शेट करना, किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, वो भी शेट होता है। और शेट का मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये श और ये ई और ये ट है ना, शेट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है शेड। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शेड का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो भी इसी तरह होगा। इस वाले श के लिए हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल, ये शेड। तो ऐसे अच्छी जब भी श वाले जो साउंड निकलती है तब उसके लिए हम इस तरह वाले सिंबल का यूज करते हैं, और वो जो सिंबल है ये इस तरह से होता है, ये है शेड। तो यहाँ पे ये शेड, शेड का मतलब होता है छप्पर या कोई झोपड़ी, जो कि पेड़ पौधों से, पेड़ों की पत्तियों से, और जो कच्चा मकान होता है वो होता है शेड, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना या बांटना, यानी दूसरों तक प्रसार करना, किसी चीज़ का फैलाना, दूसरों तक किसी चीज़ को पहुंचाना। तो हमारे पास स्प्रेड का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कुछ इस तरह होगा, ये स्प्रेड, तो हम यहाँ पे पढ़ते से स्प्रेड, स्प्रेड, तो हम इसे बोलेंगे ये स, ये प, ये र और ई, तो स्प्रेड। तो साहब यहाँ पे स्प्रेड, तो यहाँ पे हम पढ़े लिखेंगे स्प्रेड। यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग वाला ये प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे हम स्प्रेड इस तरह से लिखेंगे, राइट। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और हम आगे भी इसी तरह देखेंगे और आपको समझ में आएगा। आप भी इन्हें चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनके साथ साथ भी ट्रांसक्रिप्ट करते रहिए, आपको भी चीज़ें आती रहेंगी।
नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है शट। शट का जो मीनिंग होता है वो होता है बंद करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर एक बार हमारे पास फिर से वही सैसल जमा वाला से प्रोड्यूस हो रहा है, तो सो यहाँ पे हम एक बार फिर से वही वाला सिंबल बनाएंगे। और ये यहाँ पे शॉर्ट वाला ए प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे यह बोला सट, सो यहाँ पे ये शॉर्ट वाला ए। लॉन्ग वाला ए जो हमारे पास होता है वो होता है ये वाला, और जो शॉर्ट वाला होता है वो है ये वाला। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास ए की जो शॉर्ट्स वाली साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सो हम यहाँ पे इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है स्पिट। स्पिट का मीनिंग तो सॉरी, यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट है वो है स्लिट। स्लिट का मतलब आपको पता होगा स्लिट का मीनिंग क्या होता है। स्लिट का मीनिंग होता है कोई भट्टा या छेद, यानी भट्टा जो भट्टी होती है, जिस यहाँ आपको पता होगा कि ईंटें जिसमें बनती है, वो वाला जो भट्टा होता है उसे स्लिट बोलते हैं। स्लिट का मतलब भट्टी भी होता है, राइट। तो स्लिट का प्रोनाउंसिएशन यानी जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बनेगा इस तरह, ये एस और ये ल और ये हमारे पास ये ई और ये ट, सो हमारे पास ये बना स्लिट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारे पास है स्पिट। ये है स्पिट। सो स्पिट का मीनिंग होता है थूकना, जैसा कि आपको पता भी है। ये बनेगा हमारे पास, इसका मीनिंग ये एस, ये पी और ये भी इसी तरह बनेगा, राइट। ये स्पिट। कन्फ्यूज नहीं होगा, ये आई है, ऐसा ना सोचिए कि जेड जैसा दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है फैलाना। स्प्लिट का मीनिंग भी फैलाना ही होता है, राइट। तो यहाँ पे स्प्लिट का जो मीनिंग बनेगा वो है ये, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कुछ इस तरह से बनेगा, ये स्प्लिट। सो यहाँ पे ये प्ले और ये आई यहाँ पे और ये टी, सॉरी ये यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ये यहाँ पे ये आई और ये टी, ये बना हमारे पास स्प्लिट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है थ्रस्ट। वो है थ्रस्ट। ये वाले जो ये एक तो होता है हमारे पास थ्रस्ट, जन THIRST। जो थर्स्ट होता है वो होती है प्यास, लेकिन ये जो वाला थर्स्ट है इसका मतलब होता है जोर लगाना किसी चीज़ के लिए। तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो यहाँ पे है, वो इस तरह से होगा। ये आपने देखा होगा, कल हमने पढ़ा था, जो थ का जो सिंबल बनता है वो ये थीटा जैसा ऐसा वाला होता है। जो थ के लिए हमारे पास जो सिंबल बनता है वो होता है थीटा जैसा ऐसा वाला, यानी कि ये थ। यहाँ पे हमारे पास अर का भी साउंड आ रहा है, सो अर के लिए हम लिखेंगे ये वाला सिंबल, तो थ्र और ये एस और ये टी, तो सो ये बना हमारे पास थ्रस्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास अपसेट। अपसेट का मीनिंग है अब किसी चीज़ से किसी वजह से परेशान होना। जब मूड ऑफ होता है तब उसे अपसेट बोल देते हैं। सो हमारे पास ये बनता है अपसेट। अपसेट का जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा इस तरह, ये यहाँ पे हमारे पास साउंड हो रहा है अपसेट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ये प और यहाँ पे ये शेट, तो अपसेट इस तरह से ट्रांसक्रिप्ट होगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये है, नेक्स्ट है बी। बी को हम किस तरह से लिखेंगे, ये बी के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो होगा इस तरह से, ये बना बी। ये यहाँ पे ये जो है ये दो डॉट है, राइट, इन्हें समझिएगा, ये है दो डॉट, यानी कि जो बड़े वाले ई के लिए लगते हैं, यानी जो बड़ा वाला ई है उसके लिए साउंड ये बनते हैं हमारे पास जो इस तरह से बनता है। तो सो यहाँ पे हमने ये वाला यूज किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है डू। तो डू में हमारे पास लॉन्ग वाला ऊ प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे ये डू, राइट, ये बना हमारे पास डू। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है ईट। ईट में हम देखेंगे कि पहले ही बार में हमारे पास ये ईट में हमारे पास पहले जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो है लॉन्ग वाले ई की, सो यहाँ पे ये ई और ये टे, ये हमारे पास बना ईट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फील। फील का मतलब आप सबको पता है महसूस करना, सो यहाँ पे फील है, तो फील के लिए ये और ये यहाँ पे बड़ा वाला ई और ये एल, ये है फील के लिए, सो हमारे पास ये बना फील। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है फाइंड, और फाइंड के लिए हम बनाएंगे ये फ और ये आई
यहाँ पे आई का प्रोड्यूस हो रहा है साउंड। सो यहाँ पे जो आई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आपको पता है कि ये है डिप्थोंग है हमारे पास। सो यहाँ पे बनेगा ये एफ और ये आई, फिर हमारे पास ये एन और ये डी। सो हमारे पास ये बनेगा इस तरह से फाइंड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है गेट, और गेट के लिए हम बनाएंगे इस तरह से ये जी, और यहाँ पर हमारे पास ए के लिए ई और ये टैग, तो ये बना गेट। नेक्स्ट वर्ड है वो है गिव। गिव का मीनिंग होता है देना। ये है ये गिव, तो ये है एन जी और ये यहाँ पे हमारे पास आई और ये व, ये बना गिव। ये नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है गो। कल हमने डिस्कस किया था कि इसे हम गो ना पढ़कर जो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो होता है गौ, यानी कि इस तरह वाला गौ, ये हमारे पास जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। सो हम गौ के लिए जो वर्ड यूज करेंगे इसमें हमारे पास एक वो आ रहा है, एक डिप्थोंग यूज हो रहा है और वो डिप्थोंग है ऊ, ये वाला डिप्थोंग हमारे पास यूज हो रहा है। सो हम इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तब लिखेंगे ये ग, और औ के लिए ये ए और ये इस तरह वाला यू। तो आपको पता है कि ये इस औ के लिए होता है, ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैव। तो हैव में हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग वाले ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास बनेगा हैव, यहाँ पे बना हमारे पास हैव। नेक्स्ट वर्ड है हियर। ये हियर, हियर का मीनिंग होता है सुनना किसी चीज़ को, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये बनेगा एच, ये ही, तो यहाँ पे बड़ा वाला साउंड प्रोड्यूस हुआ ही, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो एक डिप्थोंग बन रहा है और डिप्थोंग है ई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह वाला। ई का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह वाला। ई का आपने भी पढ़ा होगा सिंबल इस तरह वाला बनता है। सो यहाँ पे हमने ये वाला सिंबल यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है नो। इसे हम नो नो यानी हम होता है नाउ, इसे हम जो इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है नाउ, नो, यानी इसे जानने के लिए हम लिखते हैं नाउ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे के, जहाँ पे साइलेंट है सो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एन, और ये हमारे पास ये ए और ये यू, तो ये बना नाउ। नाउ यानी होता है जानना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है लीव। लीव का मीनिंग होता है छोड़ना किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ से अलग होना। सो यहाँ पे हमारे पास है लीव, तो ये लीव, तो यहाँ पे बड़े वाले ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और वह के लिए जब वी वह को प्रोड्यूस करता है तब हम वह लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मेक। तो यहाँ पे है मेक एम, और यहाँ पे ई और ये का मेक। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास वर्ड है वो है रीड। इसका मीनिंग हमने इसका प्रोनाउंसिएशन हमने अभी अभी देखा था और इसका हमने ट्रांसक्रिप्शन अभी किया था। नेक्स्ट है सही। सही मतलब होता है कहना, तो इसका जो राइट जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा सही, एस यहाँ पे और ये ए ई। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ए वाला यहाँ पे एक अलग डिप्थोंग यूज हो रहा है जो होता है ए, तो यहाँ पे ए और ये ई। जो ए होता है ये वाला होता है ए, ये हमने कल पढ़ा भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी ही वीडियो में थियरी है, उसमें प्रैक्टिकल भी है, और उसी ही के बेस पे हम इसे कर पाएंगे। सो ए का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह, ये ए और ये ई, ये वाला, ये डिप्थोंग है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सी। सी में हमारे पास बन रहा है जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो बन रहा है ये एस, और ये ई के लिए वापस ये लॉन्ग वाला ई है, सो हमारे पास वापस से ये वाला सिंबल, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टेक। टेक का मतलब होता है लेना। तो यहाँ पे हमारे जो मीनिंग है यहाँ पे जो है टेक को हम इस तरह से लिखेंगे, ये ट ए और ये क, तो ये बनेगा टेक। नेक्स्ट वर्ड है टेल। टेल का मीनिंग होता है बताना या कहना, तो ये भी है टेल। हम इसे टेल ना पढ़ते हैं टेल। सो यहाँ पे ये बना, यहाँ पे ऐसे ये बना टेल, राइट।
उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है थिंक। तो हमारे पास यहाँ पे थ को रिप्रोड्यूस यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये थीरा जैसा वापस से एक सिंबल बनाते हैं और ये थ। यहाँ पे इंक, तो यहाँ पे आई एन है, तो यहाँ पे थिंक तो इंक वाला, तो यहाँ पे आई और ये न थी, यहाँ पे ये एन, यहाँ पे हम जो लिखेंगे होगा एन और ये कि ये बना हमारे पास थिंक। तो हमारे पास ये थिंक का सिंबल बना। नेक्स्ट हमारे पास है बेस, मतलब एक वर्ड हमारे पास है ये बेस। हम इसे बेस को भी ट्रांसक्रिप्ट कर लेते हैं। ये बेस, तो यहाँ पे ये बे, ये बे, यहाँ पे हमारे पास है ये बे, यानी कि ये बेस में ये बे और ए के लिए ये वाला सिंबल, ये वाला और ये एस, तो ये बना बेस, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को भूलना। तो फॉरगेट के लिए हमारे पास बनेगा ये ये यहाँ पे ओ, यहाँ पे इस तरह ये, और यहाँ पे जी, गे के लिए ये ई और ये टी, तो ये बनेगा फॉरगेट यानी भूलना। हमारे पास ये है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ पर किसी एक ही जगह जम जाना या जाम हो जाना या बर्फ़ बनना, तो यहाँ पे होगा ये फ्रीज। तो यहाँ पे फ्री, तो यहाँ पे फ्री, तो यहाँ पे ये फ, ये री, यहाँ पे ये वाला हमारे पास आई, तो यहाँ पे फ्रीज के लिए ये वाला बड़ा वाला ई, ये फ्री, और ये हमारे पास जे, तो ये बना फ्रिज। हमारे पास एक और वर्ड यहाँ पे बीच में छूट गया, ये फोरशेक। तो फोरशेक का इस तरह बनेगा ये ये वो हमारे पास वापस से ओ वाला वो सिंबल, नेक्स्ट वाला ये ओ है हमारे पास, और ये रे, ये फो, ये रे, और ये एस, और फिर ये सी, ये मतलब, और फिर ये के, तो हमारे पास ये बना फॉरशेक। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है गेट। गेट का मीनिंग होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को पाना। ये तो आपको पता ही है, छोटी छोटी चीज़ें ये तो आपको पता ही होंगी। तो हमारे पास ये बना गेट। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गिव। गिव का भी आप देखेंगे या बना ये ग, यहाँ पे आई और ये वी, ये बना गिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गो, जो हमने देखा था। अगला है ग्रो। यहाँ पे ग्रो भी इसी तरह बनेगा, इसे बोलेंगे ग्रो। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जी ग्रो, तो ग रो, तो ये अलग से वर्ड है, ये है ग र अ यू, ये बना ग्रो। अगला है हैंग। हैंग का मतलब होता है ख़राब होना, किसी चीज़ में काम का ना करना। जैसे कि हमारा कंप्यूटर भी, फ़ोन भी कभी कभी हैंग हो जाता है, तो ये वाला है हैंग। हैंग का मीनिंग मतलब बीच में लटकाना भी होता है, तो ये होता है हैंग। तो ये बना हमारे पास ये यहाँ पे ए का साउंड प्रोड्यूसर है, सो यहाँ पे हमारे पास ये एच और ये यहाँ पे ये, और आपको पता है कि एन जी जब भी लास्ट में आता है तो एन जी के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, वो होता है ये वाला सिंबल। तो हमारे पास ये यहाँ पे बना, जो हमारे पास यहाँ जो सिंबल बनेंगे वो होंगे ये वाला। यहाँ पे हम ये वाला सिंबल ही बनाएंगे, और वो होगा यहाँ पे हम जो सिंबल बनाएंगे वो ये वाला ही सिंबल होगा, और वो सिंबल होगा इस तरह से ये हैंग। तो इस तरह से बनेगा ये हैंग। यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ पे एन हमारा ये बना इस तरह से, ये हैं और ये ग, ये बना हैंग। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है हैव। हैव का भी आप बना लेंगे, ये सिंपल से है इसी तरह हैव, इसी तरह ये है इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आप बना लेंगे ये ई, यहाँ पे न, ये ट र यो, ये है व्यू, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ई व्यू, तो व्यू इंटरव्यू है, सॉरी। यहाँ पे तो हम देखेंगे आई, यहाँ पे एन, इन ट र ये डब्लू,
और या को प्रोड्यूस करने के लिए है, उसके सिंबल के लिए हम ये वाला वाई के लिए हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं। ये इंटरव्यू, तो यहाँ पे तो ये हमारे पास ये बना इंटरव्यू। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लूज। लूज का मीनिंग आपको पता है, लूज का मीनिंग होता है खोना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे लूज का इस तरह बनेगा, ये एल, ये लूज। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा वाला ऊ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सो यहाँ पे लू और ये ज, लूज। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मीन। मीन का मतलब ये होता है कि माध्यम में किसी चीज़ का माध्य, बीच वाली जो सिचुएशन होती है। सो यहाँ पे है ये हमारे पास इस तरह से बनेगा, जो हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो ये जो मीन है इसका बनेगा ये मैं, और यहाँ पे हमारे पास ये बड़ी वाली ई है, तो यहाँ पे हम ई वाला सिंबल इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे सिंबल, ये न। तो ये हमारे पास ये बना मीन। हमने मीट और मिस्टेक का अभी देख ही लिया था, एक बार मिस्टेक का फिर से बता देती हूँ। ये MIST, यहाँ पे E और ये K, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये बना मिस्टेक। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का सेशन आपको समझ में आया है, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई है, आप भी साथ साथ कोशिश कर रहे होंगे। और आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ये, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ट्रांसक्रिप्ट वर्ड हैं, ताकि आपको अगर आप खुद बना के देखिए, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनमें देखिए, यहाँ पे आप यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। आप देखेंगे कि आप इन्हें पढ़ पाएंगे और बना भी पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रे वर्ड्स, ये इनके साथ इनका ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है कि इन्हें किस तरह से प्रोनाउंस करना है। सो आप इन्हें इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रही, और इन्हें उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ये रहा, ये भी ट्रांसक्रिप्ट वर्ड है, और आप इन्हें देखकर सीख सकते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद भी कर पाएंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगी। और मैं हमेशा हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, आपके कमेंट हमें मोटिवेट रखते हैं नए नए अच्छे वीडियो और आपके लिए आप पूरी तरह से वैल्यू ऐड करने में और हमारा 100% देने में हमारी हेल्प करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्माइलिंग। मिलते हैं अपने